हेलो ऑल नीट एस्पिरेंट्स। मेरे बैच में एक स्टूडेंट था जो पढ़ने में काफी अच्छा था। हम सबको लगता था कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ। उसने सोचा ड्रॉप लेते हैं, उसने ड्रॉप किया पहला ड्रॉप, बट उसका तब भी नहीं हुआ। और ऐसा करते करते उसने 4 ड्रॉप ले लिए हैं, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एंड फाइनली ही क्विट्स। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि वो किस फैमिली प्रेशर, किस फ्रेंड्स के प्रेशर में था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबका एम्स दिल्ली, मैं खुद एम्स दिल्ली में हूँ, एम्स ऋषिकेश, एम्स कल्याणी, इन सब में उसके फ्रेंड्स का हो गया था। सो कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है लेकिन वो पीछे रह गया है। सो या आज के इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे ड्रॉपर्स के बारे में। ड्रॉपर्स आर रियली वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्पेशल एट द सेम टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक ऐसे अलग चीज़ों से डील कर रहे होते हैं जो बाकी के जो फ्रेशर्स होते हैं वो डील नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं ऐसा फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी एंड फैमिली का प्रेशर, जो वो जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा नहीं कर पाते। एंड दैट इज वाई आज के इस स्पेशल वीडियो में हम ड्रॉपर्स की इन मिस्टेक्स एंड इन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। हम उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल मेक इट एंश्योर कि ये जो साल है नीट 2025 का जो पेपर है आपका, वो आपका फाइनल ड्रॉप ईयर हो। सो दैट इज वाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर साल नीट में 20 से 25 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं एंड सिंस वी नो ये नंबर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें से सिर्फ 25,000 को ही गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट एंड 25,000 को प्राइवेट एमबीबीएस सीट मिलती है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे बच गए, 98% ऑफ द टोटल एस्पिरेंट्स, उनका क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग ड्रॉप लेते हैं। एंड दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि जो इतने लाखों ड्रॉप एस्पिरेंट्स हैं उनको एक कहानी मिल सके, उनको एक आइडिया मिल सके कि उनको हर ड्रॉप ईयर में वो जो ड्रॉप ईयर लेते हैं उसमें वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, उनको कैसे चीज़ों को इंप्रूव करना है, किस परसेप्शन से उनको अपनी प्रिपरेशन को देखना है, और इस सिचुएशन जहां नीट में इतनी सारी चीजें देखी जा रही हैं, इस पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे डील करना है। सो दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल द ड्रॉप एस्पिरेंट्स एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस ड्रॉप शुड बी योर लास्ट वन। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो प्रैक्टिकल पॉइंट से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक ग्लास दिख रहा होगा जिसमें पानी भरा हुआ है। सो जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में ये आएगा कि या ग्लास आधा खाली है। बट अगर मैं इस नजर देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल द ड्रॉपर्स इज दैट तुम अक्सर ये देखते रहते हो कि हाँ मेरा ये वीक है, फिजिक्स वीक है, मेरे को बायो याद नहीं होती है, मुझे ऑर्गेनिक ही इनकम्प्लीट है, मेरी तो 11th ही वेस्ट है, मेरी तो पूरा बेसिक्स ही गायब है। सो कहीं ना कहीं हम हर वक्त एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही देखते रहते हैं, बट हम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं देख पाते कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो पता है, एटलीस्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे आधा सिलेबस तो याद है, एटलीस्ट मेरा 12th का तो थोड़ा अच्छा सा बनता है, या फिर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, तो कोई भी। तो जस्ट थिंक अबाउट एंड ऑलवेज रिमेंबर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो अभी एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट योर ड्रॉप ईयर, जो अभी आप ड्रॉप स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आई नो समथिंग, आई हैव समथिंग, एंड बाकी की जो चीजें कमी है उसमें मैं वर्क अपॉन कर लूंगा। सो पूरी नेगेटिविटी के साथ ऐसे स्टार्ट नहीं करना है कि नहीं मेरा तो ये वीक है, वो वीक है, नहीं। स्टार्ट विद पॉजिटिव किया, आई नो दीज थिंग्स, मुझे ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, नाउ मुझे ये नहीं पता है, नाउ आई विल वर्क ऑन इट। एक साल है, मैं कर लूंगा। सो दिस पॉजिटिव अप्रोच शुड बी ऑन योर माइंड बिफोर यू टेक ड्रॉप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 1, दैट इज द स्टडी प्लान। अगर मैं कहूँ कि जो बंदा ड्रॉप लेने वाला है उसके लिए क्या सही स्टडी प्लान है, तो अगर मैं 24 आवर्स में देखूँ तो 24 आवर में आपको 8 घंटे सोना है। यस, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा कम, ज्यादा नहीं, 8 घंटे इज वेरी गुड। नाउ आपके 6-7 घंटे डेफिनेटली लेक्चर्स देखने में चले जाएंगे, चाहे वो कोचिंग के हो चाहे फिर ऑनलाइन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिलेबस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट सा ही है। सो आपको उसे कवर अप करने में वो जो आप सिस्टमेटिकली लेक्चर देख रहे हो उसे देखें। सो या जस्ट आपके 6 घंटे अगर हम लेक्चर्स में बिता देते हैं, सो बाकी के मैं आपको बताऊं कि आपको 7+ आवर्स की स्टडी करनी होगी, सेल्फ स्टडी। यस, लेक्चर के बाद आपको जो भी पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, जस्ट ट्राई इट आउट, एक्सरसाइज वगैरह, तो 7+ आवर्स की सेल्फ स्टडी इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। कोशिश करो उससे ज्यादा ही करने की। इवन जब हॉलीडेज आती हैं, संडे सैटरडेज आते हैं, तो इवन कोशिश करो कि और ज्यादा जो बैकलॉग वगैरह है उसको ड्राई आउट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोई भी लगातार 7-8 घंटे नहीं पढ़ सकता, आप भी दिन में 7-8 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो फोकस ऑन क्वालिटी सेल्फ स्टडी रादर देन क्वांटिटी सेल्फ स्टडी। की क्वालिटी वाइज पढ़ो, ऐसा नहीं कि वहाँ बस मन में किताब लेके बैठे हुए लेकिन कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस खुद को ही झूठा दिलासा देते जा रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं किताब उठा तो रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देख तो रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, जस्ट बी ऑन द क्वालिटेटिव साइड। लगातार 7-8 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, आपको बीच बीच में रेस्ट लेना होगा। रेस्ट लेने के लिए आप म्यूजिक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं एंड कुछ प्ले कर सकते हैं, या फिर हल्का सा कुछ फिजिकल वर्क कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, दीज आर वेरी गुड। बट कभी भी गलती से इंस्टा या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसी चीजें, ऐसे या फिर बीजीएमआई, पबजी, इन सारी चीजों का सहारा मत लेना, क्योंकि जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप 1 घंटा रील चलाने के बाद पढ़ने बैठोगे तो आपका कितना कंसंट्रेशन बचेगा। कहीं ना कहीं वो आपको मीम्स ही याद आ रहे होंगे, फिर इंस्टा पे किसी ने ये बोला था, वो स्टोरी लगाई थी, कहीं ना कहीं वो सारा डिस्ट्रैक्शन ही आ रहा होगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि बार बार दिन में 2-3 बार 2-3 डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हो, 2-3 जगह कॉल लगा रहे हो दोस्तों की, हाँ तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही, तुम्हारा कैसा चल रहा है। नहीं, तो ये सारे जो डिस्ट्रैक्टिव सोर्स हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहले आपको उसे रिमूव करना होगा। अपनी लाइफ को, अपने एनवायरमेंट को क्लीन करना होगा एंड अपने एनवायरमेंट को मोटिवेटिंग बनाना होगा, अपनी वर्क स्पेस को मोटिवेटिंग बनाना होगा, तब जाके आपको बेटर फील होगा। एंड आप उन चीजों को करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, जैसे म्यूजिक।
लिसनिंग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई अच्छी वीडियो देखना डेफिनेटली आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मिंग कोई नॉलेजेबल बुक पढ़ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो बल्कि आपको मोटिवेट करेगा। सो ट्राई इंक्लूड मोटिवेटिंग थिंग्स एंड ट्राई एक्सक्लूड द डिस्ट्रैक्टिंग थिंग फ्रॉम योर लाइफ, ताकि आप ट्रैक पे वापस आ सके। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट नंबर 2, दैट इज द फॉल्स परसेप्शन। बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें बल्कि टीचर से ज्यादा पता है, उन्हें लगता है कि हमने एक साल एग्जाम दे रखा है सो हमें बहुत ज्यादा आइडिया है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी फॉल्स परसेप्शन की वजह से वो कोचिंग की क्लासेस मिस करने लगते हैं, वो मॉक टेस्ट मिस करने लगते हैं, उनको लगता है हम सेल्फ स्टडी करने से या फिर उससे कर लेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट कोई चैप्टर है, जैसे आपको जेनेटिक्स आता है मान लेते हैं, और कोचिंग में भी आपको जेनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, सो आप घर पे रूम पे बैठ के भी तो आप 2-3 घंटे लगा के जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इससे अच्छा आप कोचिंग जाके एटलीस्ट सुन लें। सो कोचिंग जाना आपके लिए उस एज अ रिकॉल हो जाएगा। सो आप डेफिनेटली कोचिंग को या फिर लेक्चर्स को सिस्टमैटिकली ही अप्रोच करें, ऐसा नहीं कि ये आता है तो छोड़ देते हैं, बाद में मैं सेल्फ स्टडी करके कर लूंगा। तो जस्ट आप ऐसे करें कि जो नहीं आता है उसकी क्लासेस को और सीरियसली लें ताकि वो आप सीख लें, जो आता है उसकी भी क्लासेस लें ताकि आप उनकी क्लासेस एज अ रिकॉल लें कि मेरा रिवीजन चल रहा है। फिर रूम पे आके आपको बस ओवरऑल देख कर एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, आपको दोबारा से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्योंकि जब आप एक बार क्लासेस मिस करना शुरू कर देते हैं, एक बार आप मॉक टेस्ट मिस करना शुरू कर देते हैं, तो बिलीव मी गाइस वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप एक गलती करते हैं उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एंड फिर वो रेग्रेट का पहाड़ बड़ा होता जाता है, एंड फिर वी ऑल नो कि सारी चीजें मैस्ड अप हो जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इस फॉल्स परसेप्शन से ऊपर उठो एंड सोचो कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हैं, मुझे वो सीखना है एंड डेडिकेटेड रहो। सो जैसा मैंने भी आपको बताया कि आपको क्वालिटी स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है ना कि क्वांटिटेटिव स्टडी पे, बिकॉज आपके पास टाइम कम है तो आप बहुत ज्यादा 100 चीजें ट्राई नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना होगा, आपको वही सही क्वेश्चन सही चीजें सही जगह से ट्राई करनी होगी। इसलिए मैमोनीट लेके आया आपके लिए ड्रॉपर्स बैच। इसमें आपको एलाइड प्लान मिलेगा। एलाइड प्लान में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एनसीईआरटी बेस्ड एनटीए लेवल के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ये प्लान हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप चाहे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा सकते हैं, या फिर अपना कोई भी सिलेक्टेड पेज जैसे एनसीईआरटी के इसी पेज से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो वो पेज सिलेक्ट करके भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्विक नोट्स भी हैं जिसमें एनसीईआरटी मार्क भी है क्विक नोट्स में कि ये लाइन एनसीईआरटी से ली गई है, और पीवाईक्यू मार्क भी है कि हाँ ये पीवाईक्यू से आया था इसमें। इट ऑल्सो कंटेन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की पत्रिका। फिजिक्स केमिस्ट्री की पत्रिका एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंटली बनाई गई है कि इसमें आपको एक ही पेज से पूरा चैप्टर वाइज हो जाता है, जिसमें आपके सारे फॉर्मुलाज रिएक्शन सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ वेटेज जो है उस चैप्टर उस टॉपिक का कितना वेटेज है वो भी इंक्लूडेड है। वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर इज पार्ट टेस्ट, यानी कि आप कोई भी चैप्टर चूज कर सकते हो कि आपको इसी चैप्टर से क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपके लिए टेस्ट जनरेट करके देता है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स यू सिलेक्टेड। इट ऑल्सो कंटेन द पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें 30 साल के सारे के एआईपीएमटी एंड एम्स एंड नीट जितने भी क्वेश्चन थे पीवाईक्यू के वो सारे इंक्लूडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट्स वो सेम कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू के रिपीट होते रहते हैं। तो आप एनसीईआरटी साइड बाय साइड पढ़ के पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चन आया था पहले। नाउ अनदर थिंग इज ब्रह्मास्त्र टेस्ट, जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इसमें आपको 14 फुल सिलेबस एंड 24 पार्ट सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें एक ओएमआर स्कैनिंग वाला फीचर है जिससे आप अपनी ओएमआर शीट को स्कैन करके उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं वो आप कर सकते हो। इसमें मिस्टेक बुक भी है कि आपकी जो जो गलतियां हुई हैं वो आपकी सारी गलती मिस्टेक बुक में रिफ्लेक्ट होंगी, आप उसमें नोट कर सकते हैं कि आपने क्या गलतियां की थी, मतलब नोट भी ऐड कर सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अनदर थिंग इज पीवाईक्यू बुक्स, ये ऑनलाइन हार्ड कॉपी में अवेलेबल होती है। इट कंटेन 6 इयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन इसमें स्पेशल बात है कि इसमें हर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कहीं और ज्यादा घूमना ना पड़े, आपको उसी से कंप्लीट पता चलता है। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन में क्यूआर कोड भी है ताकि आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट ऑल्सो कंटेन द डाउट क्लियरिंग ग्रुप, ताकि आपके जो रेगुलर डाउट्स हैं वो कंपाइल ना होते रहे और आप उसे रेगुलर बेसिस पे क्लियर कर सकें। सो या ओवरऑल ड्रॉपर्स बैच ऑफ मैमोनीट काफी अच्छा बनाया गया है ताकि आपकी जो ड्रॉप वाली प्रिपरेशन है उसको काफी डायरेक्ट अप्रोच मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आप काफी ज्यादा यूटिलाइज कर सकें इस चीज को। मैमोनीट ऐप चेकआउट जरूर करना, यू वांट टू रेगुलेट इट एंड यू कैन ऑल्सो गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। So all the links are in description, go and check it out. Now coming to the point number 3, that is the usual drop story. हर साल कई लाखों नीट एस्पिरेंट ड्रॉप लेते हैं, वी ऑल नो, एंड सबकी कहानी लगभग जैसी चलती है। स्टार्टिंग में वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, इस साल मैं ये फोड़ दूंगा वो फोड़ दूंगा। स्टार्टिंग में डेफिनेटली वो अच्छा करते हैं, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे सिर्फ एक मॉक टेस्ट में अगर उनके कम मार्क्स आ जाते हैं ना, फिर उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वही कहानियां स्टार्ट हो जाती है कि इस साल भी नहीं हो पाया गलती से तो क्या होगा, इस साल भी कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो क्या होगा, मेरे फ्रेंड का हो गया तो क्या होगा, मेरे ऑलरेडी काफी सारे फ्रेंड्स का हो रखा है, क्या मुझे फैमिली दोबारा से कोचिंग भेजेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन फैमिली बोलती है कि ड्रॉप मत लो। या फिर दूसरी साइड बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग नहीं करना चाहते, उनको ड्रॉप नहीं लेना है लेकिन फैमिली बोल रही है कि ड्रॉप लो। सो या ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सो हम स्टार्टिंग तो बहुत हाई पॉइंट से करते हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जैसे देर तक सोना या फिर फोन ज्यादा चलाने लगना या फिर बहुत सारा डिस्ट्रैक्टिंग चीजों फ्रेंड्स वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, एक गलती दूसरी गलती को लीड करती है, फिर तीसरी गलती को लीड करती है। जैसा मैंने कहा सारी चीजें धीरे धीरे मैशअप हो जाती हैं। सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट
आपको वो पहली वाली गलती को ही इंप्रूव करना है। जैसे अगर आप देर तक सो रहे हो तो आपको बस उसी पे फोकस करके उसको टाइम को सही करना है, अलार्म लगाओ, कुछ भी करो, जस्ट डू एनीथिंग टू इंप्रूव इट। अगर आपको फिजिक्स नहीं बन रही तो जस्ट टैकल द सिचुएशन, जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। द बिगेस्ट मिस्टेक विद द ड्रॉपर्स इज दैट वो अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मेरे एक सीनियर थे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि उनका उनका 2 ड्रॉप उन्होंने ली, उनका नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज फिजिक्स। लेकिन वही बात है, फिजिक्स उनकी वीक थी, ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने उसके डायरेक्शन में कुछ काम भी नहीं किया। सो दैट इज व्हाई वो अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और उस पर काम नहीं करते। ये चीज आपको सुधारनी है। आपको अपनी हर गलती, आपको बायो याद नहीं हो रही, पहले उसे आइडेंटिफाई करो कि बहुत स्पेसिफिक चैप्टर आपको याद नहीं होते, क्या डेटा आपको याद नहीं होता, फिर एक्सेप्ट करो यस ये चीज मुझसे नहीं बनती है। तीसरी चीज, कुछ टैकल करो, कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये, मुझे ये करना होगा। बायो याद नहीं होती तो लिख लिख के याद करो, नोट्स बना के याद करो, क्वेश्चंस के थ्रू याद करो। फिजिक्स वीक है तो और ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू, सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू याद करो, करने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक अगर याद नहीं होती, नेम रिएक्शन भूल जाते हैं तो जस्ट डू की हाँ चार्ट लगा रहे हैं, रोज सुबह 5 मिनट 10 मिनट देख के जा रहे हैं, कुछ भी हो कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक अगर वीक है तो शाम को सोने से पहले इनऑर्गेनिक के नोट्स पलटा के सो रहे हैं। सो दीज आर ऑल आर द थिंग्स यू हैव टू डू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपनी मिस्टेक के लिए, एक स्पेसिफिक मिस्टेक के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते। उनको जो पहले से आता है वो उसी पे काम करते रहते हैं और फिर वो उसी पे काम करते रहते हैं और फिर उनको फिर से वो चीज नहीं हो पाती, वो अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर पाते। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज द फिजिक्स इशू। फिजिक्स मैक्सिमम लोगों की काफी ज्यादा वीक होती है, एज वी ऑल नो कि नीट में भी मैक्सिमम कंप्लेंट जो मुझे आती है वो फिजिक्स को लेके ही आती है, स्पेशली 11th की फिजिक्स को लेके आती है। हालांकि मैंने फिजिक्स पे काफी डिटेल वीडियो बनाया है कि आपको फिजिक्स को कैसे ओवरऑल इंप्रूव करना है, आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर भी देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो फिजिक्स में आपने थ्योरी की, लेक्चर की, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं बन रहा, उसके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स डीपीपी वो चलाते हैं कि हाँ वो सॉल्व कराते हैं। जीमेन्स वगैरह के मैंने देखा ज्यादा कराते हैं, नीट वाले थोड़े कम कराते हैं। तो आप जीमेन्स के वो फिजिक्स के भी देख सकते हो, वो सॉल्व कराते हैं, मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व कराए, मतलब पूरी वीडियो में उन्होंने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 30 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराए हैं। सो ये होता है कि ये जो डीपीपी सॉल्यूशन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक परसेप्शन देता है, कहीं ना कहीं आपको फिर चीजें समझ में आने लगती है कि हाँ ये क्वेश्चन है तो फिर ये करना है, ये करना है, फिर ये सॉल्यूशन, फिर ऐसे अप्रोच करना है। तो आपको कहीं ना कहीं अप्रोच पता चलता जाता है कि इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना होता है, इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना होता है। तो जब आप वीडियो देखते देखते आपको अप्रोच पता चल जाएगा, फिर आप जाके अपनी बुक या फिर मॉड्यूल जो भी है आप उठाएंगे, फिर उसमें सिस्टमेटिकली वन एक्सरसाइज इस तरीके से मूव ऑन करेंगे, लास्ट में पीवाईक्यू के साथ अपनी फिजिक्स के उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के परसेप्शन को डेफिनेटली आप यूज करना, आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल डेफिनेटली फील होगा। इस टाइप की चीजें सॉल्व एग्जाम्पल वाली चीजें होती है। सो या जस्ट ट्राई दिस टेक्निक एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट। वन मोर थिंग मैं बता दूं कि फिजिक्स में एक करेज चाहिए होता है क्वेश्चन लगाने का, हर चैप्टर में 100-200 क्वेश्चन ट्राई करने का। वो करेज कहीं ना कहीं आपको लेके आना होगा। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगर वो फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे बन गया तो अच्छी बात, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन नहीं भी बना तो और भी अच्छी बात, क्योंकि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। सो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को अगर आप ट्राई करोगे तो आपका बेनिफिट ही होने वाला है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ओवरऑल मैं वन वर्ड में ही कहूंगा कि प्रैक्टिस मोर देन यू स्टडी। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 4-5 घंटे आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वो रिवीजन में हेल्प करेगा, आपको वो चीजें याद करने में हेल्प करेगा। सो कहीं ना कहीं नोट्स वगैरह पलटाने की बजाय जस्ट गो ऑन द प्रैक्टिस साइड, अपनी प्रैक्टिस साइड, हाथ घिसने वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ाओ। अपनी कैलकुलेशन, फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, बायो की भी प्रैक्टिस करना। बायो की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा बेटर याद हो रहा होता है एज कम्पेयर जितनी आप थ्योरी पढ़ते हो। सो ओवरऑल आपको अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करना है, उससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। एट लास्ट मैं सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है दैट इज फैमिली का प्रेशर आ रहा है कि हाँ ड्रॉप लिया है तो डेफिनेटली इसका सिलेक्शन होना चाहिए। जो फ्रेंड्स का प्रेशर है, कहीं ना कहीं जेलसी वाला फैक्टर है, मेरे दोस्त का हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ है, पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है लेकिन मैं पीछे रह गया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, द थिंग इज दैट यू रियली नीड टू काम डाउन इन द सिचुएशन। आप जितने ज्यादा कूल रहेंगे आप उतना ही अच्छा करेंगे। अगर आप जितना ज्यादा ओवर थिंक करेंगे, ओवर थिंकिंग से आपका भला नहीं होने वाला बल्कि आपका नुकसान ही होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कट ऑफ क्या होगा तो कट ऑफ को कट ऑफ के ऊपर छोड़ दो। कट ऑफ आप नहीं डिसाइड करते, ना मैं डिसाइड करता हूँ। इवन आपकी रैंक भी आप नहीं डिसाइड करते, आप बस ये डिसाइड करते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको किसके लेक्चर्स देखने हैं, आपको क्या सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में पढ़ना है। सो आप बस अपनी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड वर्क डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो मार्क्स आना होगा वो आ जाएगा, जो रैंक आनी होगी वो आ जाएगी। बट सबसे पहली चीज है डेडिकेटेड रहो अपने दिन के प्रति, अपने टाइम के प्रति, अपनी प्रिपरेशन के प्रति डेडिकेटेड रहो। अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लो। ये मत सोचो कि हाँ ठीक है ड्रॉप ईयर है, ठीक है इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं अगले साल फिर से ले लेंगे, फिर आप लेते ही रहोगे ड्रॉप। फिर एट द एंड कोई नेट रिजल्ट नहीं निकलने वाला। नेट रिजल्ट के लिए आपको एक नेट फोर्स की जरूरत होगी। सो वी ऑल नो फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। So yeah, I guess that's it for today's guys. So thank you so much for watching this video, and हम droppers के लिए और भी ज़्यादा dedicated videos लेके आएंगे like monthly planning and all those things. This video is for more on the mental side, like जो mentally challenges हम face करते हैं या फिर बाकी के जो general challenges हम face करते हैं. So yeah, that's it for today's guys. Thank you so much for watching and meet you soon, very soon in the next video.